अरविंद जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास। राहुल जी ने आज सुबह जैन जी का आह्वान किया और 3:30 बजते बजते जैन जी का एक पहला वो परिणाम आ गया देश में, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र स्टूडेंट यूनियन का चुनाव। वो केवल जैन जी का ही मामला था, वहां बड़े बूढ़े कोई काम नहीं था, और जैन जी का भी वोट बैलेट से था, ईवीएम नहीं थी। वहां 3 और 1 का मामला हो गया। अब बताइए, क्या उस परिणाम को, जैसा भाजपा कह रही है कि देश के जैन जी का मूड है वो, उसका एक प्रतिबिंब है, क्या वैसे मानकर चला जाए? अरविंद जी, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देखिए, राहुल गांधी जी इस देश में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, नेता प्रतिपक्ष। इसलिए मेरा तो आग्रह है कि उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और बोलने के पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, इस देश के प्रथम लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राम शुभग सिंह थे, और उसके बाद यशवंत राव चौहान और लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती सोनिया गांधी, शरद पवार होते हुए राहुल गांधी जी 12वें नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन इस देश में जितनी भद राहुल गांधी जी की पीटी है, उतनी किसी नेता प्रतिपक्ष की नहीं पीटी। क्यों? क्योंकि जो आरोप वो लगाते हैं, जो बातें वो कहते हैं, वो बातें मिथ्या साबित हो जाती है, उस पर वो टिकते नहीं। और जितने मामले कोर्ट में गए हैं उनके खिलाफ, उन मामलों में या तो उन्होंने माफी मांगी है और नहीं तो ये कहा है कि ऐसा कहना मेरा मनसा नहीं रहा है, उससे वो पलटे। अब देखिए, जहां तक जैन जी की बात है, और जैन जी शब्द चर्चा में आया है नेपाल में हुए सत्ता परिवर्तन से, तो वहां जैन जी के निशाने पे कौन था, जैन जी के मुद्दे क्या थे? तो जैन जी के 2-3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला मुद्दा था परिवारवाद, दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार, और तीसरा मुद्दा था नेताओं का आलीशान जीवन। अब ये तीनों को हम देख ले तो इसमें राहुल गांधी जी से बड़ा कोई फिट केस मिलता नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का नेहरू से लेके और इंदिरा जी और राजीव और सोनिया होते हुए राहुल जी सत्ता, नेहरू के पास पार्टी का कमान आया, आज राहुल जी के नियंत्रण में है, और राहुल जी की अपेक्षा है कि जब सत्ता में आएंगे तो हम ही प्रमुख बनेंगे। तो परिवारवाद के फिट केस श्रीमान राहुल गांधी जी हैं। भ्रष्टाचार के तो कहने क्या, भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर बाहर है, और इस देश के सर्वोच्च अदालत ने माना है कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। और तीसरा, लंदन, इटली से होते हुए विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां हर दूसरे महीने बिना अपने सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दिए राहुल गांधी निकलते ना हो और आलीशान जीवन जीते ना हो? तो मुझे लगता है राहुल जी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जैन जी के निशाने पर फिट केस वही है। और लास्ट में एक लाइन और जोड़ूंगा, जैसा आपने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव तो जैन जी का ही चुनाव है ना। युवाओं ने आज जहां आप रहते हैं वहां आपको खारिज कर दिया है। इनको आत्म मंथन करना चाहिए और बोलने के पहले सोचना चाहिए कि वो जो बोलते हैं उसका क्या अर्थ देश निकालना। ठीक, राज शर्मा साहब, अच्छा, आप जितना समेटने की भी कोशिश करो रायता को, लेकिन वो पित्रोदा अंकल नहीं मानते, चाचा। वो भी मतलब कसम खाए गंगा जल हाथ में लेके, तुलसी का पत्ता लेके, कि ना बवाल करता रहूंगा, अनवरत बवाल करता रहूंगा जब तक प्राण है। चुनाव में भी वो आपको फंसा दिए थे, भारतीयों का रंग और वो बता के। और अब की तो क्या, कहां कह रहे, मैं पाकिस्तान गया, वहां मुझे घर जैसा लगा, वो तो घर है, वहां से रिश्ता सुधारो, उनकी मदद करो। राजन, मतलब आपको नहीं लगता ये बाहरी ताकतें भी आपके गले में घंटी बांध देती हैं? अच्छा, अंकल है इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते, मतलब छोटा मोटा आदमी हो, कान के नीचे 2 लगा भी दो आप, लेकिन अंकल से क्या कहोगे? विदेश में तो कांग्रेस के कर्ता धर्ता अंकल ही है। राज भाई,
ना, मैं इसमें दादा मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी। कहने को तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे देश के प्रधानमंत्री को भी घर सा ही लगा होगा, तभी कैबिनेट को बिना इन्फॉर्म किए वहाँ पे उतर गए थे नवाज शरीफ के यहाँ। और उन्होंने कहा भी था कि मुझे अच्छा लगा यहाँ आके मिलकर, और सकारात्मक बातें हुई, ये तो कही थी। तो ये बातें सब हल्की सी है कि मुझे घर जैसा लगा। ये हल्की ने वहाँ तब पे भी आपने जनता आलोचना बैठे की थे। थी ना 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 एक मिनट राज भाई, तब आपने आलोचना की थी और झुआ भर भर की आलोचना की थी। इसका मतलब आपको वो ठीक नहीं लगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट फिर पूरा बोलिए ना, एक मिनट रुक जाओ। इसका मतलब आपको ठीक नहीं लगा। अब जो बात चचा कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सत्य वचन, ये हृदय के उद्गार, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आपकी तरफ खड़े होकर चिंता कर रहा हूं कि आपके गले में मरा हुआ सांप डाल जाते हैं लोग। इस बात का कोई लॉजिक है कि पाकिस्तान घर जैसा देश है? नहीं, अब देखिए, कुछ बयानों से तो बचना चाहिए, सारी बात है। क्योंकि आज के टाइम में बयान कुछ दो, उसका अनर्थ इंटरप्रिटेशन गलत किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रूप से कहा होगा। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि कांग्रेस को अच्छा लगा। और उन्होंने राज एक भाई, बात कही, और ये राज बात तो भाई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी कहते थे ये इतने कि इतने पड़ोसियों से बवाली रिश्ता अच्छा होना है। चाहिए। चुनाव में आपको लगा पित्रोदा हरवा देगा, आपने उसको कहा कि हमने पित्रोदा निकाल दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं। चुनाव बाद पित्रोदा फिर आ गए, लेकिन चुनाव में तो आप भी डर गए थे। आपको पित्रोदा के निकालने की चिट्ठी पब्लिक करनी पड़ी कि हमने पित्रोदा को हटा दिया। नहीं, चुनाव की एक बात होती है। देखिए, चुनाव में हर चीज को बड़ा फूक फूक पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, और करना भी तभी होता है। मैं इस पे झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं टीवी पे झूठ बोल दूं, और झूठ तो मैं तब नहीं बोलूंगा जब मेरे पास दो बीजेपी के प्रवक्ता सामने बोल रहे हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी आप बात कह रहे थे, अभी हमारे हिंदुस्तान के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरविंद भाई ने कहा कि परिवारवाद। भैया, मुझे तो समझ नहीं आता भाई। ये बताओ, हर कुश्ती संघ, क्रिकेट, आईसीसी, ये सब यानी ये क्या है? मैटर नहीं समझ आता है। आप रात भाई, अरविंद भाई, कसम से मेरे तो गले से नहीं उतरती बात। ये कौन है? ये अनुराग ठाकुर की क्या क्वालिटी है? उनका एक भाई है, क्रिकेट का बन गया। वो जेटली साहब, वो तो बेचारे स्वर्गीय हैं, उनका बेटा बन गया। ये लोग क्या है? राजनाथ सिंह क्या है बताइए? अच्छा, और एक और बात बता दूं, आप अभी नहीं सह पा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, जितना पैसा आपने राहुल जी को खराब करने में लगवाया। आपको कह रहा हूं राजनीतिक विश्लेषक, क्योंकि मेरी नजर में आप अरविंद सिंह पढ़ता हूं तो नीचे प्रवक्ता ऑटो आ जाता है। ठीक है भाई, अब रोज रोज क्या बातें करनी। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक्चुअली एक आदमी की होती है। मैं कह सकता हूं, अगर कोई मुझसे यहाँ पूछे नरेंद्र मोदी जी की अच्छाइयां बताओ, मैं अच्छाइयां भी बता सकता हूं। आपको सारी चीजें राहुल गांधी में खराब दिखती हैं। थोड़ा चश्मे का नंबर दाएं बाएं करने से बचिए, थोड़ा शिष्टाचार सीखिए। अभी मैं भी उसी फॉर्म में आऊंगा। जब हम डिबेट में आते हैं तो मुद्दों पे बात करते हैं। जब भी हम डिबेट में आते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। वो कमजोर लोग होते हैं जो जब बैठे हो आप परिवारवाद, मैंने आप पे आरोप नहीं लगाया, मैंने राज शर्मा की बात नहीं का की। मुद्दा था। आज का जो विषय है, आज मुझे समझदार लगते हैं, वो नेता क्या ये परिवार बयान का विषय था? है। मैं उस पर बात कर रहा हूँ, और मैंने जो तथ्य रखे हैं, मैंने जो तथ्य रखे हैं, वो तथ्य गलत है। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी, अरविंद भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा। राज भाई, मुद्दा तो परिवार, जैन जी की बात आएगी तो नेपाल की बात आएगी। नेपाल में 3 विषय थे महत्वपूर्ण: परिवारवाद, के पिता के बाद बेटा मंत्री, वो परिवारवाद। भारत को इससे बहुत समस्या नहीं कि क्रिकेट संघ में और कुश्ती संघ में अशोक गहलोत का बेटा क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना है, तो क्या उसको हटा दें? बाप के कारण बनता है, ठीक है, बन गया। मूल समस्या है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, ये समस्या है। अब कहां है ये समस्या? ये अपने आप दिखती है, इसके लिए किसी को लालटेन लेने की जरूरत नहीं। ये विषय था नेताओं के बच्चों का विलासितापूर्ण जीवन और उनका भोला प्रदर्शन, नेपाल का सेकंड इशू था। और तीसरा, राजनीतिक लोगों के द्वारा अर्जित की गई अथाह संपत्ति। एक पूर्व प्रधानमंत्री घर में आग लगाई गई, राज भाई, बोरों में नोट और बोरों में सोना, उसके खिलाफ नेपाल में आग लगी। ये बात तो है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। धर्मेंद्र सिंह जी, जैन जी की बात आई तो स्वाभाविक है
बीजेपी ने उसको नेपाल से जोड़ा और कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस इंडिया गठबंधन भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसी परिस्थितियां पैदा करना चाहता है और राहुल गांधी के विदेशों से विदेशी संपर्कों से नियंत्रित हो रहे हैं राहुल गांधी। और इसी बीच में पित्रोदा अंकल आ गए, मतलब थोड़ा बहुत ठंड रहती है वो उनने माचिस लगा दी और शाम होते होते जैन जी का परिणाम आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कैसे देख रहे भाई सबको? जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे जी। पैनलिस्ट साथियों और भैया आपके दर्शकों। देखिए, दो चीज है। दिल्ली के चुनाव को इसके बयान से जोड़ के देखना बिल्कुल ठीक नहीं। दिल्ली में नौजवान या तमाम विश्वविद्यालयों में जो चुनाव होते हैं, सरकार भाजपा जीत रही थी, इसके पहले तमाम चुनाव में दूसरे गठबंधन के साथी जीतते रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हो, दिल्ली हो, जेएनयू हो, जहां भी, वो अलग विषय है। वो छात्रों के इशू पे विशेष रूप से केंद्रित होते हैं या जो संगठन ज्यादा मेहनत करता है स्वाभाविक उसका लाभ उसको मिलता है। दूसरी बात, अरविंद जयतिलक जी परिवार बात करते हैं, ठीक है अरविंद जी। देखिए, ऐसा जब आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठते हैं, हालांकि मुझे आपके टीचर के रूप में गाइड करने का कोई हक नहीं, आपकी स्वतंत्रता चाहे जो बोले, लेकिन उम्मीद रहती है तमाम राजनीतिक दलों को कि राजनीतिक विश्लेषक जब समीक्षा करेंगे तो 4 गलती हमारी बताएंगे, तो एक गलती जो गलत हो रहा होगा उसको जरूर एड्रेस करेंगे। दुर्भाग्य है, खैर वो आपका प्रिविलेज है, आप कुछ भी बोले। देखिए अमिताभ जी, जैन जी की बात क्या है, चाहे राजनीति शास्त्र का, चाहे साइकोलॉजी का, चाहे फॉरेन पॉलिसी का, जब भी अध्ययन करिए दुनिया में, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, रसिया की क्रांति हो, चाहे हमारे यहाँ बगल में पड़ोस में बांग्लादेश में हुआ, चाहे श्रीलंका में हुआ, चाहे आज नेपाल में हो रहा हो, चाहे पाकिस्तान में इंटरनल क्या हो रहा है, इन सब चीजों का जब अध्ययन होगा और इस पर राय बनाई जाती है, इस तरह की बातें आती है। क्या आपको याद नहीं जेपी आंदोलन, जब रामधारी सिंह दिनकर ने कहा दो रात समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो जब सिंहासन खाली करो की जनता आती है तो उसी तरह था कि जैसे कि आज जो एड्रेस है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, किसान परेशान है, चाहे वोट चोरी हो रहा है, निर्वाचन आयोग जिसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने बड़ा वो किया था अमिताभ जी, उस पर सत्ताधर के लिए जवाबदेह नहीं है, वो हिंदुस्तान की रजिस्टर्ड प्रत्येक राजनीतिक पार्टी और प्रत्येक मतदाता के प्रति जवाबदेह है कि उसकी शुचिता बनी रहनी चाहिए। जब इंस्टीट्यूशन, संस्थान, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के संस्थान हो, चाहे उसको न्यायपालिका हो, चाहे जो संवैधानिक संस्थान, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हैं, सीबीसी जैसी संस्थाएं हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी विश्वसनीयता जनता की निगाह में बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं संस्थानों की है। लेकिन जब ये सब कोलैप्स होता है, सिस्टम दिखता है, तो वही कहा गया कि जो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जो आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर ने उस समय कहा था, संसद में भी खड़े होकर के कहा था, वही स्थिति आज नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी ने कहा। और यही तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर इन समस्याओं का, अगर वोट चोरी के माध्यम से सरकारें बनेगी तो डेमोक्रेसी का महत्व खत्म हो गया। अगर आप सत्ता में लगातार बने हुए हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार मान करके बने हुए, किसान की समस्या नहीं हल होगी। विशेष रूप से जिन वादों पे आप कुछ वोट मिला है, चाहे किसान की आय दोगुनी करने की बात रही हो, मेट्रो सिटी बनाने की बात रही हो, नौजवानों को रोजगार की बात रही हो, जैन जी कौन है? ये नौजवान है जिन जो बेरोजगार है, जो अपनी जो सेवा में आने की उम्र तो ये बातें हैं अमिताभ जी, इस पर हमेशा सवाल उठेगा और बात होगी। अब इस बात को जोड़ देना कि नेपाल की तरह चाहते हैं, कह रहे हैं, कोई कह रहा है, धमाका कह रहा है, लेकिन सच ये है कि जब नौजवान जागेगा, नौजवान कौन है? ये जो परेशान वर्ग है, उसमें किसान भी है, छात्र भी है, नौकरी पेशा के लिए तैयारी करने वाला वर्ग भी है, हम जैसे नौजवान भी है, तो स्वाभाविक है वो सड़क पर उतरेंगे और संसद पे कूच करेंगे। जो लोकतांत्रिक अधिकार संविधान ने हमें दिया है उसका प्रयोग करेंगे सत्ता को बदलने के लिए, ठीक। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।